बढ़ेंगे खबरों की ओर। आज एनडीए को जहां एक तरफ बहुमत मिला है, वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए की बैठक में मंथन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई नेता इस बैठक में शामिल भी होंगे। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। दिल्ली में आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है। इसमें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य नेता शामिल होंगे। एनडीए के सहयोगियों से बातचीत के बाद जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, इसमें सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। तो आज शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है। इसमें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य नेता शामिल रहने वाले हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक 7 जून को होने वाली है, लेकिन आज जो 4 बजे बैठक होने वाली है, जहां पर एक तरफ एनडीए बैठक करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी आज बैठक करने वाला है। अनिल, देश की सियासत की बड़ी कुर्सी यानी दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसकी जदोजहद शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है और एनडीए गठबंधन इस कवायद में भी लग गया है कि वो अब सरकार को यहां पर बनाने की कवायद करे। राष्ट्रपति के पास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और यहां से कवायद शुरू होती है। क्योंकि हमने देखा था कल जिस तरह से नतीजे आए थे और नतीजे आने के बाद में बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता को आह्वान किया, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और एक तरह से बूस्टअप भी किया। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से जिस आंकड़े का आकलन लगाया था, 400 प्लस का जो वादा दिया था, वो शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सत्ता की चाबी के लिए जो आंकड़ा चाहिए होता है 272 का, उसको कहीं ना कहीं लीड करते हुए, उसको पार करते हुए एनडीए गठबंधन 292 के करीब यहां पर पहुंच चुका है। हालांकि स्पष्ट बहुमत के तौर पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो पिछले 2014-2019 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के इन चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार तीसरी बार जो एनडीए को बहुमत मिला है उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इसी के चलते अब ये एनडीए की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम देख रहे हैं एनडीए की बैठक बुलाई गई है और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी बैठक बुलाकर इस रणनीति में जुट गया है कि आगे अब किस मोड़ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ की सियासत यहां पर चलती रहती है। अक्सर हमने देखा है 2014-19 को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जब गठबंधन की सरकार हुआ करती थी तो जोड़ तोड़ की राजनीति में जो लोग माहिर होते थे वो कहीं ना कहीं सियासत की इस कुर्सी पर काबिज होते थे या फिर काबिज करवाने में सफल हुआ करते थे और उसी को लेकर अब जदोजहद शुरू है। 7 जून को हम देखेंगे कि संसदीय जो दल है उसकी बैठक, एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के अंदर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के जो शासित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उन तमाम लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया है, उस बैठक में बुलाया गया है। तो अपेक्षित एक तरह से नजर आ रहा है कि आखिरकार इस बैठक का कितना लबोलबाव महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकता है। क्या संसदीय दल के नेता को चुनाव चयन वहां पर किया जा सकता है, क्या कुछ और प्रेशर वहां पर हो सकता है, एक रणनीति वहां पर बनाई जा सकती है, एक मंथन भी वहां पर हो सकता है कि जो 400 प्लस का टारगेट लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, वजह क्या रही कि एनडीए ही 300 के नीचे आंकड़ा यहां पर रह गया है, 300 क्रॉस भी यहां पर नहीं कर पाई है। तो बिल्कुल तमाम जो चीजें उसके ऊपर मंथन भी किया जाएगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो टारगेट है दिल्ली की सरकार बनाने का, उस सरकार बनाने की मिशन के तौर पर अब पार्टियां लग गई हैं। अनिल, अगर समझना चाहें तो बीजेपी की कहां पर कमी रह गई? उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई, हार का सामना करना पड़ा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से हार गईं। कौन से फैक्टर रहे अगर समझना चाहें? यूपी
यूपी में काफ़ी एक तरह से उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, और ये भी उम्मीद थी कि आखिरकार जो दिल्ली की कुर्सी है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता यूपी से होकर जाता है, उस यूपी के अंदर बीजेपी को अच्छा बहुमत, लगभग माना जा रहा था कि 80 सीटों में से 60 सीटों के करीब जो है वो बीजेपी वहाँ पर लेकर आ जाएगी। लेकिन वहाँ की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, इंडिया गठबंधन की वो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रही है, और यही वजह रही क्योंकि सपा का भी अगर परफॉर्मेंस वहाँ पर देखा जाए, 37 सीटें वहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी वहाँ पर लेकर निकली है। तो ये पूरा जो एक तरह से खामियाजा है वो सीधा सीधा बीजेपी के खाते से कहीं ना कहीं निकला है। राजस्थान को देख लिया जाए, राजस्थान में 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, 8 कांग्रेस और 3 सहयोगी जो दल है उनके खाते में गई है। हरियाणा के चुनाव को देख लिया जाए तो इस तरह से जो स्टेट पिछली बार हमने देखा था कि जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, वहां पर जो है उसको कुछ नुकसान यहां पर हुआ है, और यही वजह है कि जो स्पष्ट बहुमत की ओर बीजेपी 2 बार चुनाव में बढ़कर आगे चली थी, इस बार कहीं ना कहीं कमी खामी यहां पर रह गई है, और उसको एनडीए के सहयोग से यहां पर सरकार बनाने के मिशन के तौर पर आगे बढ़ना पड़ रहा। बिल्कुल अनिल, और 8 जून को शपथ भी संभव है, इस विषय पर अगर कोई जानकारी आप दे पाए तो। हाल फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि 8 जून को क्या शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या कर्तव्य पथ पर, ये चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि फिलहाल एनडीए की बैठक होगी, और एनडीए की बैठक होने के बाद में ये तय किया जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह किस तरह से होगा, कितना भव्य समारोह होगा। और इसमें एक चीज और भी होगी कि आखिरकार इस बार क्या तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के ऊपर हैट्रिक लगाएंगे, या फिर कोई नया चेहरा भी यहाँ पर हो सकता है। कई बार प्रेशर होता है, जब गठबंधन का दौर चलता है तो उसके अंदर कुछ नाम सुझाए भी जा सकते हैं। स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो कुछ प्रभाव संघ से भी संभव है कि वहां से भी अगर कुछ लॉबिंग हो और कुछ नाम वहां पर सुझाए जाएं, तो उसके अंदर पार्टी जो है वो ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लीड करके निकलते हैं या फिर किसी और चेहरे पर यहाँ पर मंथन होता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि कवायद चल रही है। 8 जून को या 9 जून को या 7 जून को जो भी तिथि यहाँ पर आएगी, एक भव्य समारोह जरूर होगा, और उसके अंदर शपथ ग्रहण समारोह जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से आयोजित किया जाएगा। जी अनिल, उस विषय पर कोई जानकारी दे पाए, किस मुद्दे पर यह बैठक होने वाली है, इसमें क्या क्या चर्चा हो सकती है, क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में? बैठक है और एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों सत्ता की कुर्सी को लेकर चर्चा वहां पर करेंगे। एनडीए की बैठक के अंदर तमाम घटक दलों से बातचीत की जाएगी। हमने देखा था कि टिकट वितरण से पहले चुनाव जब चल रहा था तब उस दौरान भी बैठक हुई थी, और एक तरह से सहमति होती है कि कितनी टिकट गठबंधन को दी जानी चाहिए और उसके बाद में कितने बार चुनाव लड़ेंगे, तो वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, अब सरकार बनाना है, तो ऐसे में जो सहयोगी दल रहे थे, जो एनडीए के गठबंधन दल थे, उनसे एक तरह से समर्थन पत्र को कहा जाए कि समर्थन पत्र या तो राष्ट्रपति के नाम वो लोग देंगे, और अपना एक तरह से बीजेपी नेतृत्व के सामने ये भी कहीं ना कहीं अपनी बात रखेंगे कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं या फिर दूसरी जगह जा सकते हैं, एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं एनडीए को दिलवाएंगे और वहां पर पहुंचेंगे, बताएंगे कि हाँ वो एनडीए गठबंधन के साथ में वहां पर हैं। जिस तरह से चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, वो आगे भी चाहे सरकार बनाने की कवायद हो या फिर आगे किसी भी तरह की कवायद हो, वो साथ मिलजुट कर यहाँ पर रहेंगे। तो इस बैठक के अंदर तमाम जो घटक दल रहेंगे, उनके आला नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और ये चर्चा आगे की रणनीति को लेकर यहाँ पर की जाएगी। अनिल, दिल्ली में अभी नेताओं के पहुंचने का दौर लगातार शुरू हो चुका है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, किस किस नेता ने एंट्री ले ली है दिल्ली में, और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है बैठक को लेकर? शाम को होगी, और उस बैठक के लिए नीतीश कुमार, जो कि हमने देखा था तस्वीरों में जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वो दिल्ली का सफ़र है, और दिल्ली के सफ़र के अंदर तेजस्वी यादव के साथ जरूर आए हैं। और यही वजह थी कि हमने देखा कि जब वो वीडियो वायरल होता है तो राजनीतिक हलचल भी पैदा होती है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार पलटेंगे या फिर क्या तेजस्वी यादव उनके नीतीश कुमार के साथ में एनडीए गठबंधन में तो नहीं आ जाएंगे। एक तरह से इस तरह के फोटो जो वीडियो जब आते हैं तो राजनीति के अंदर चर्चाएं जरूर वहां पर चलती हैं। चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो घटक दल है वो भी वहां पर पहुंचने की पूरी कवायद वहां पर कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जैसे मीटिंग का समय होता हुआ आएगा दिल्ली पहुंचेंगे, अधिकतर जो घटक दल हैं वो दिल्ली पहुंच भी गए हैं और शाम को जो होने वाली बैठक है उसके अंदर शामिल भी होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे